नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए नवंबर मंथली 2020 का मंथली फोरकास्ट। आप सबके लिए बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र, बेस है आपका मून साइन। इस मंथली फोरकास्ट को आप ले सकते हैं अपनी मून साइन के मुताबिक। इस मंथली फोरकास्ट को आप ले सकते हैं अपनी लग्न राशि के मुताबिक। मंथली फोरकास्ट मंथ नवंबर 2020 आप सबके लिए। बात करेंगे सैजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। सबसे पहले गोचर में क्या है। गोचर में देखेंगे सैजिटेरियस, वीनस की पोजीशन दशम भाव में। 23 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक वीनस आपके जब दशम भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर दशम भाव में, आपके मून साइन से दशम भाव में जो वीनस आएगा, गुस्सा देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, बेचैनी देगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बहुत केयरफुल रहें। पैसों को लेके, प्रोफेशनल डिसीजन को लेके, लोन वोन भी लेना चाहते हो तो विचार कर लें। अपने आप को बहुत बड़े कर्जों से बचा के रखें, बहुत ज़्यादा परेशानियों से बच के रहें, फिजूल की डिस्कशन से बच के रहें। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका नुकसान हो। बहुत केयरफुल रहें, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, स्टेटस का ध्यान रखें, ह्यूमिलेशन से बचें और अपनी लड़ाई झगड़े अपने तक सीमित रखें। बहुत बड़ी डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रखें, शत्रुओं का दमन होने से बचा के रखें, लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बहुत सारी परेशानियों से आपको अपने आप को फारिग करना होगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड हार्ड वर्क करके आपको सक्सेस मिलेगी, वैसे नहीं। बहुत हार्ड वर्क करके ही आपको कामयाबी मिलेगी, वैसे नहीं। बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। सूर्य का गोचर सैजिटेरियस के लिए 12वें घर में 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सूर्य गोचर के दौरान 12वें घर में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर 12वें भाव में, सूर्य 12वें भाव में आपकी चंद्र राशि से जब 12वें भाव में आएगा, फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको बहुत सारे मिलेंगे। बहुत केयर करनी पड़ेगी, फाइनेंस का ध्यान रखें। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, हार्ड टाइम से गुजरना पड़ेगा। सूर्य 12वें भाव में होगा। कई बार लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार आप पे कम हो सकता है। जैसे होना चाहिए वो नहीं होगा, या जिस तरह से आप सपोर्ट लेना चाहते हैं वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सूर्य जब 12वें भाव में होगा, कई बार लोग आपकी एफर्ट्स को उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कई बार आपका दिल उस वजह से कई बार डिसहार्टन हो सकते हैं। एफर्ट्स अपनी जारी रखें, हार्ड वर्क करते रहें। डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको जैसे चाहते हैं नहीं मिलेंगे, कोशिश बहुत करते रहना पड़ेगा। सेटबैक्स बहुत आएंगे, बहुत केयरफुल रहें डीलिंग्स को लेके। ये टाइम पीरियड रफ थोड़ा हो सकता है। सो लोगों की जैसी बैकिंग आप चाहते हैं, कई बार वो लोगों की बैकिंग वैसे नहीं मिलेगी। उल्टा लोग आपसे पीछे हट जाएंगे। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें और इस समय फिजूल बातों में अपने आप को ना उलझाएं। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और लोगों का एटीट्यूड कई बार आपके प्रति या ऑकवर्ड होगा या बदला हुआ होगा। कई बार कहते हैं ना, बदले बदले सरकार मेरे नज़र आते हैं, वो हाल होगा। कई बार जो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे, जो सक्सेस आप चाहते हैं वो कई बार उसमें नहीं मिलेगी। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो उसमें पार्टिसिपेट ना करें। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। पेट को लेके, बुखार को लेके, आईसाइट को लेके थोड़ा ध्यान रखें। पीस और हार्मोनी बनाए रखें। परेशानी बहुत हो सकती है, विचार करके चलें। सैजिटेरियस, वीनस का गोचर आपके 11वें भाव में 17 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक वीनस आपके 11वें भाव में। वीनस जब 11वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर 11वें भाव में, वीनस 11वें भाव में आएगा आपके मून साइन से। 11वें भाव में जब वीनस आएगा तो ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, कर्जों से फारिग करेगा, परेशानियां आपकी ख़त्म होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, रेपुटेशन में राइज होगी। आप अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करेंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, लग्जरीज मिलेगी, लाइफस्टाइल मिलेगा, हालात में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी और गाड़ी आपको मिलेगी, प्रेशियस आइटम्स आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलेगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, कामयाब आप होंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। इस मंथ नवंबर के लिए जो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो बहुत ज़रूरी भी है, मंथ नवंबर के लिए आपको ख़ास तौर पे सन, मरकरी और मून को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इन 3 ग्रहों पे आपको काम करना पड़ेगा। चाहे वो मुकद्दर की चमक हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपकी मैरिज रिलेशनशिप हो, चाहे आपके राइज इन लक और प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे आपका फीलिंग गुड फैक्टर हो।
सन, मरकरी, मून पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर इन पे काम किया जाएगा, प्रोफेशनल लॉसेस नहीं होंगे, पर्सनल लाइफ में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, और फ्लो ऑफ इनकम के अंदर कोई फटीग या डिके नहीं होगा, प्रोफेशनल बैकिंग बनी रहेगी, पीस ऑफ माइंड, हार्मोनी, हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। उपाय पद्धति से, मंत्र साधना से, और जो पूरा मंथ का फोरकास्ट है, उस अवेयरनेस से आपको पता चलेगा कि इस पूरे मंथ पे है क्या। चाहे किसी ग्रह का असर हो या पर्टिकुलर सिचुएशन, चाहे वो आपकी हेल्थ हो या मैरिज हो या करियर हो या प्रोफेशन हो या आपकी एजुकेशन हो, उसमें जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसका जवाब आपको पूरा मिल जाएगा। और इसके लिए अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं prakashastrologer.com, और वहां पे जाके मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और पूरी रिपोर्ट को लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें एंड अचीव योर बेस्ट। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए, या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है, तो आप इंतज़ार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।